नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। पीरपैंती विधानसभा से जनसुराज के रिटायर्ड रेलवे स्टेशन मास्टर घनश्याम दास को टिकट दिया गया है। सेवानिवृत्त के बाद अब वे समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घनश्याम दास ने कहा है कि जनता बेहतर विधायक की तलाश में थी। इस सेवा भाव से मैदान में उतरा हुआ हूं और उन्होंने भरोसा भी जताया है कि जनता को जो विश्वास उनको मिला है उन्हें कभी नहीं टूटने देंगे। साथ ही 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर जनसुराज को जिताने की अपील भी की गई है। घनश्याम जी, आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जनसुराज के जो अपने निश्चय हैं, 5 निश्चय जो उनके प्रमुख हैं, वह तो हम लोग प्रशांत किशोर जी के मुख से सुन चुके हैं। आपके लिए पीरपैंती में भी तो कुछ होंगे निश्चय। पीरपैंती के लिए स्पेसिफिक आप जब आएंगे आप क्या करेंगे, एक बार आप ये पीरपैंती की जनता को बताएं। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुमूल्य समय निकाल करके इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि 5 संकल्प जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी की है, यानी जनसुराज की है, वो तो है ही। पीरपैंती का क्या समस्या है तो मैं बता दूं कि हमारे विधानसभा के लगभग 16-17 पंचायत बाढ़ से ग्रसित रहता है। जब बाढ़ के समय हम लोग घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो सारी बातें आ रही थी। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो प्लान किए हैं स्पेशली बाढ़ के लिए, कि कोई गंडक परियोजना नहीं, कोई कोसी परियोजना नहीं, एक परियोजना रहेगी। पहले तो उन्होंने क्षेत्र में बांट दिया है कि हमारे जो बिहार के पृष्ठभूमि है, उस एक क्षेत्र जो उत्तरी क्षेत्र है जहां बाढ़ की समस्या है, बीच वाली मध्य भाग जो है जल जमाव की समस्या है, और दक्षिणी क्षेत्र जो है सुखाड़ की समस्या है। उन्होंने कहा कि एक परियोजना लेकर के इस समस्या को समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ जो क्षति हो रही है अभी किसानों की, हम लोग देख रहे हैं कि फसल मारे जा रहे हैं, और जो भी सरकारी माने मिलना चाहिए क्षतिपूर्ति वगैरह, उसमें काफ़ी गड़बड़ी होती है। ये छिपी हुई बात नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जीआर की राशि भी लोगों को नसीब नहीं होती, बहुत लोगों की। ये सब चीज़ जो समस्या बाढ़ वाली है, हम लोग बहुत भ्रमण करके देखे, और निश्चित तौर पर यदि जनसुराज की सरकार बनेगी, सत्ता में आएगी, तो इसको गंभीरतापूर्वक ले करके हम विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे और इसका समाधान का उपाय करवाएंगे। एक फाइल हमेशा लोगों का आह्वान कर रही है कि सामने आइए, अपनी लड़ाई लड़िए, और हम आगे आगे रहेंगे आपकी लड़ाई में। पलायन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपकी पार्टी के लिए। पीरपैंती में भी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर देखें तो बेरोजगारी का मुद्दा है। पहले रेलवे लोडिंग अनलोडिंग कोयला का, उसमें भी कुछ एंगेजमेंट होता था मजदूरों का, वह भी पिछले 20 वर्षों से बंद है। ठीक है, अब मक्का की लोडिंग कुछ हो रही है। इस बीच में एनटीपीसी का यहाँ आना, एनटीपीसी के यहाँ आने से ये बताया जा रहा है, लोगों को ये समझाया जा रहा है कि बेरोजगारी और पलायन की जो समस्या है उसका समाधान निकल आएगा। आपकी पार्टी और आप एनटीपीसी के यहाँ आने, भूमि के अधिग्रहण, इन तमाम मसलों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। भूमि अधिग्रहण तो हुआ ही है और शिलान्यास भी हो गया है। हम ये वादा करते हैं, जनसुराज सत्ता में आई तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नौकरी मिले, रोज़गार मिले। इस पर तटस्थ रहूँगा, लड़ाई लूँगा, ताकि कुछ समस्या जो बेरोजगारी का है वो दूर हो जाए। साथ ही साथ आपने बोला कि कोयले का तो कारोबार बंद हुआ है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब मैं पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में
कार्यरत था तो मक्का का लोडिंग शुरू करवाने में मेरा अहम रोल था, जो कि किसानों के द्वारा यहाँ जब भी हम पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र में जहाँ जाते हैं जहाँ की मक्का की उपज होती है, तो वो लोग हमको प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आपने ही मक्का का लोडिंग यहाँ शुरू करवाया, जिसके कारण हम लोगों को आज मक्का का रेट 2000 से लेकर 2200 रुपया तक मिल रहा है। हम यह भी प्रयास करेंगे जो मक्का हम बेंगलोर, बांग्लादेश वगैरह भेज रहे हैं, उससे संबंधित यदि इंडस्ट्रीज यहाँ लग जाए, इससे भी बेरोजगारी की समस्या कमेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवकों को रोजगार मिलेगा, पलायन बंद होगा। इस पर गंभीरता से लिया जाएगा। जिस तरह से खुलासे पर खुलासे और प्रशांत किशोर ने किए, उससे बाकी तमाम दलों में एक डर का माहौल पैदा हुआ। लोगों को लगने लगा कि अब किसकी बारी है ये किसी को नहीं पता। उसका असर क्या आपके क्षेत्र में भी नज़र आ रहा है? कुछ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता हुआ नज़र आया आपको, या अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है? दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर का डर इतना ज़्यादा हो गया है कि उनके इस वायदे से लोग डर गए हैं कि जो बाहर रहने वाले प्रवासी और मजदूर हैं वो अगर आए तो पीके को ही वोट करेंगे, और जो उनका वादा है कि आपको लौट के नहीं जाना होगा, इस डर से उनको आने ही न दिया गया? बिल्कुल आपने सही बोला। हमारे भारतीय रेलवे ने ऐलान किया था कि इस छठ के उपलक्ष्य में 12,000 राउंड रेलगाड़ियाँ चलेगी, जिससे बाहर में काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं, हमारे भाई जो बाहर में काम करते हैं, वो आएंगे और जाएंगे। किंतु वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, बहुत कम कर दिया गया है, ना के बराबर कर दिया जा रहा है। क्यों? उन्हें डर है कि जब वो प्रवासी मजदूर बिहार आएंगे तो निश्चित तौर पर वो जनसुराज को ही वोट देंगे, क्योंकि इस बदहाल बिहार और बेरोजगार का समस्या का दूर करने के लिए ही जनसुराज बनी है, ये संकल्प है। इसलिए उस गाड़ियों को भी रद्द किया जा रहा है, ये निश्चित नहीं है। मेरा एक सवाल और था, शायद आपने उसका जवाब नहीं दिया, कृपया उसका भी दें कि क्या भ्रष्टाचार पे कुछ अंकुश लगता नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल अंकुश लगता जा रहा है, और ये मान के चलिए कि जनसुराज यदि सत्ता में आई तो जो माने भ्रष्टाचारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, साथ साथ प्रतिनिधि जो भी पहले किए हो, सब पर अंकुश लगेगा। और जैसा मेरे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि सब सलाखें के पीछे नजर आएंगे जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। आप क्षेत्र की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे और आपकी अपील उनसे क्या है? मैं अपने विधानसभा के सभी देवतुल्य जनता से निवेदन पूर्वक, विनती पूर्वक कहना चाह रहा हूं कि इस बार 11 नवंबर 2025 को जो चुनाव होने जा रही है विधानसभा का, इसमें स्कूल का बस्ता छाप यानी जनसुराज पार्टी को वोट दे करके हमें विजय प्राप्त करवावे। और प्रशांत किशोर ने बिहार की तरक्की का एक फार्मूला जो बताया है, उसकी बुनियाद में शिक्षा है। उनका ये कहना है कि अगर अच्छे से शिक्षा दी गई तो बिहारी अपना रास्ता अपने निकालना जानते हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है अभी? आपने जो देखा होगा, आप तो जगह जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी अपनी शिक्षा जो है वो कैसी रही? चूँकि आप स्टेशन मास्टर से तो जाहिर तौर पर आप वो पढ़े लिखे इंसान होंगे। बाकी जो प्रत्याशी हैं आपके, कंटेस्टेंट जो हैं आपके, उनकी शिक्षा कैसी है? क्या आप इन मुद्दों को जनता तक ले जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता शिक्षा पर बहुत जोर दिए हैं कि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होगा तो गरीबी से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए ऊपर वाले ने हमें
चुनाव चिन्ह भी उस स्कूल का बस्ता दिया है, गरीबी से निकलने का रास्ता दिया है। शिक्षा का प्राथमिकता है। जैसा अभी चल रहा है कि स्कूल में खिचड़ी वाली व्यवस्था हो गई है और माँ बाप भी जो है यही पूछते हैं कि स्कूल में क्या खिलाया गया, ताकि मैंने पूछना चाहिए कि क्या पढ़ाई हुई, लेकिन वो बच्चे को ओझरा करके वो मजदूर का बच्चा मजदूर ही पैदा हो, उसी प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था कर दिया गया है। और कॉलेज में जो है डिग्री और स्कूल में खिचड़ी वाली व्यवस्था है। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नेतरहाट नवोदय स्टैंडर्ड का स्कूल प्रत्येक प्रखंड में बनेगा, जिससे कि सभी गरीब के बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगा, तभी वो गरीबी से बाहर निकलेगा। शिक्षा इनका मुख्य मुद्दा है। जैसा आपने कहा, हमारी शिक्षा बीएससी साइंस है, स्नातक से हूँ। और आपने मैट्रिक कब पास किया? मैंने मैट्रिक पास किया 79 में। 83 में हमने आईएससी किया और 83 मेरा रहा बीएससी ग्रेजुएशन का, और 86 में मैं स्टेशन मास्टर में ज्वाइन कर दिया था। क्या आप अपने क्षेत्र की जनता से ये कह रहे हैं कि वो बाकी प्रत्याशियों से भी ये पूछे कि आपने मैट्रिक कब किया? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि बाकी प्रत्याशी का क्या हालत है, कि कोई 9वां पास है, कोई 10वां पास है। इंसाफ देवतुल्य जनता करेंगे, शिक्षित को लाएंगे या वैसे लोगों को लाएंगे?